नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बसंत पंचमी 2025 में महासंयोग कब है, 2 फरवरी या 3 फरवरी, सही तिथि क्या है। अगर आप इस दिन कर लेते हैं यह जरूरी 4 काम, तो आपके घर में माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके घर में होगी धन की वर्षा। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जय माता दी मित्रों, बसंत पंचमी आखिर कब की है, 2 फरवरी या 3 फरवरी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बसंत पंचमी सरस्वती की पूजा सरल तरीके से कैसे करनी चाहिए, किन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्या क्या चीजें माँ सरस्वती को चढ़ानी है ताकि वह आपको ज्ञान, आपके सभी कष्टों को दूर करे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बसंत पंचमी का अबूझ मुहूर्त क्या है, उस दिन किस समय पूजा करनी चाहिए, इस कार्यक्रम में डिटेल में मित्रों हम चर्चा करेंगे। तो बसंत पंचमी का अबूझ मुहूर्त क्या है, उस दिन किस समय पूजा करनी चाहिए, इस कार्यक्रम में डिटेल से मित्रों चर्चा करेंगे। यानी कि मित्रों, जिसके गले में मोती का हार है, जिसके हाथ के अंदर हाथ है या अकुदु का फूल है, जो श्वेत वर्णधारी है, जो श्वेत कपड़े धारी है, साथ ही साथ इसके हाथ में एक कुंद का फूल है, एक हाथ अंदर वीणा दंड है और एक हाथ वर मुद्रा के अंदर है। साथ ही साथ दोस्तों, जो सफेद कमल का विराजमान है, उनकी पूजा ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव करते हैं। ऐसी जगत जननी माँ सरस्वती को हम प्रणाम करते हैं। चलिए मित्रों, आप चर्चा कर लेते हैं कि जो बसंत पंचमी है वह आखिर कब है। तो बसंत पंचमी देखा जाए तो महा महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को सरस्वती माँ का अवतरण हुआ था, यह शास्त्रों में लिखा है। बसंत पंचमी की धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक मान्यता भी है। धार्मिक तो हम पूजा पाठ तो मित्रों उस दिन करते हैं। वैज्ञानिक महत्व देखा जाए तो उस दिन जो प्रकृति है उसके अंदर रिसाइकल शुरू हो जाती है, प्रकृति हरी भरी होने लग जाती है। दोस्तों, प्रकृति के अंदर जो प्रचंड का मौसम है वह खत्म होने लग जाता है, वह वसंत ऋतु का आगमन होना शुरू हो जाता है और हमारा माइंड भी जो अभी तक अचलपन में भरा हुआ था वह एकदम से एनर्जेटिक होने लग जाता है और वह वसंत ऋतु का आगमन शुरू होने लग जाता है। दोस्तों, हमारा माइंड भी जो अभी तक अलसपन में से भरा हुआ था वह एकदम से एनर्जेटिक होने लग जाता है। यानी कि बसंत पंचमी की प्रकृति हम आपको रिजेक्ट करते हैं। अब चर्चा करते हैं कि बसंत पंचमी आखिर कब है, 2 तारीख को है या 3 तारीख को। तो महाशुक्ल पक्ष की पंचमी अगर चर्चा करें तो उस पर 2 फरवरी को सुबह 9:14 से आरंभ हो रही है और पंचमी का जो समापन है यानी कि खत्म हो रही है वह 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर खत्म हो रही है। और उदय व्यापी तिथि, क्योंकि वह सूर्योदय के समय ही माना जाता है, दिन का पर्व उसी के अनुसार 2 फरवरी को बसंत पंचमी श्रेष्ठ कर रहा है। यानी कि 2 फरवरी को आपको बसंत पंचमी शास्त्र के अनुसार मनानी चाहिए। अब बसंत पंचमी में किस प्रकार से माता को प्रसन्न करना चाहिए, किस प्रकार से क्या शुभ मुहूर्त होते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बसंत पंचमी में जो शुभ मुहूर्त है पूजा का, चाहे आप अपने घर पर करो या अपने कार्यालय में कर रहे हो, अपने स्कूल के अंदर कर रहे हो, तो शुभ मुहूर्त का पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको 2 फरवरी को सुबह 7:09 से लेकर दिन में 12:35 तक अशुभ मुहूर्त है, जो कि 5 घंटे 24 मिनट का होगा। और ध्यान रख लीजिएगा, यह मुहूर्त अगर आप अपने संस्थान, व्यापार क्षेत्र या कार्य क्षेत्र या घर पूजा घर करते हैं तो अति शुभ रहेगा। भू मुहूर्त दोबारा बता रही हूँ, सुबह 7:09 से भू मुहूर्त प्रारंभ होगा और 12:35 पर भू मुहूर्त रहेगा। कोशिश कीजिएगा भू मुहूर्त पे ही सरस्वती माता की पूजा करें तो 4 चांद लग जाएंगे, याद रखिएगा। अब मित्रों, चर्चा कर लेते हैं किस प्रकार से बसंत पंचमी में हम माँ सरस्वती की पूजा, राजेश्वरी की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले आपको सुबह स्नान आदि के कार्य से निवृत्त हो जाएं, स्नान ध्यान कर लें, उसके बाद घर के अंदर गंगा जल छिड़कें, अति उत्तम रहेगा। मंदिर के अंदर गंगा जल जरूर छिड़कें।
लकड़ी की चौकी ले लें। लकड़ी को चौकी पर पीला वस्त्र या सफेद वस्त्र बिछाकर सरस्वती माता का चित्र या फोटो उनके ऊपर स्थापित जरूर करनी चाहिए। सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः यह मंत्र बोल करके दीप और धूप जरूर व्यक्ति को जला लेनी चाहिए। याद रखिएगा, या आपको कोई भी गणेश जी का मंत्र आता है, वक्रतुंड महाकाल, सूर्यकोटि समप्रभा, विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, ये किसी भी प्रकार का गणेश जी का मंत्र आता है, उसे दीपक और धूप जलाकर उसके बाद आपको सरस्वती माता का ध्यान करना है और सरस्वती माता से प्रार्थना करनी है। हे सरस्वती माता, हे जगत जननी, ज्ञान की जननी, हमारे घर के अंदर शांति रखें, हमारे बच्चों के अंदर विद्या का वास और बुद्धि का वास हो। इस प्रकार से आप प्रार्थना जरूर करिएगा, घर के अंदर करिएगा। फिर ओम ह्रीं ऐं सरस्वती स्वाहा इस मंत्र का बोल देते हैं। ओम ह्रीं ऐं सरस्वती स्वाहा यह मंत्र लिख कर रख लीजिएगा, हमेशा काम आता है आपके। ओम ह्रीं ऐं सरस्वती स्वाहा यह मंत्र बोल करके माँ सरस्वती को आपको पूजा करना स्टार्ट कर देनी है। सबसे पहले आपको पंचामृत जलाना है, लौंग अक्षत आपको चढ़ाना है और 5 प्रकार के फल आपको चढ़ाने हैं, जैसे कि रोली मोली आपको चढ़ाना है। माँ सरस्वती से धूप आपको अर्पित करनी है। मंत्र यही होगा, ओम ह्रीं ऐं सरस्वती स्वाहा बोलते हुए, चीज चढ़ाते हुए पुष्पमाला माँ भगवती पर चढ़ाइए, सरस्वती पर चढ़ाइए। ओम ह्रीं माँ सरस्वती स्वाहा यह मंत्र बोलते हुए पुष्पमाला सर्वपामी यानी कि पुष्पमाला हमने चढ़ा दी है। उसके बाद आपको अपने मिठाई या पीले या सफ़ेद कलर की जो भी भगवती सरस्वती के लिए मिठाई लगाएं, राजश्री के लिए जो मिठाई लगाएं वह भगवती पर जरूर चढ़ाइएगा। उसके बाद दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। कुछ लाल वस्त्र आप लेकर के आए हैं, पीले वस्त्र लेकर के आए हैं, कपड़ा लेकर के आए हैं, वह माँ सरस्वती को चढ़ा दीजिएगा, सरस्वती को चढ़ा दीजिएगा। साथ ही साथ उस दिन आप लेखनी की पूजा होती है, यानी कि आप लेखनी लेकर आए हैं तो उनके, क्योंकि आपके घर में कोई ना कोई बच्चा जरूर होगा जो कि विद्या ग्रहण कर रहा होगा, तो लेखनी की पूजा जरूर कर ले। लेखनी पर मोली बांधे के बाद थोड़ा सा उस पर रोली लगाने के बाद माँ भगवती सरस्वती के चरणों में ओम ह्रीं ऐं सरस्वती स्वाहा यह मंत्र बोल करके चढ़ा दें, या किताब ले लें या आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप वही खाते ले सकते हैं, व्यापारी हैं या आपका कोई एग्जेक्टिव बिल है वहाँ पर माता पर चढ़ा देने हैं, जरूरी है चढ़ा दे। याद रखिएगा, इस तरह से आप माता पे जरूर चढ़ाइएगा, माता से प्रार्थना करिएगा कि मेरे परिवार में ज्ञान हो, मेरा व्यापार बढ़ता रहे, मेरी खासियत चारों ओर फैले। इस तरह से राज राजेश्वरी माँ सरस्वती से आपको प्रार्थना करनी है। लेकिन अगर यह सारी पूजा आप शुभ मुहूर्त पर करेंगे तो आपको 4 चांद लग जाएंगे, आपको चौगुनी फल मिलेगा। तो शुभ मुहूर्त में 7:09 से 12:35 के बीच में आपको यह सारी वस्तु आपको चढ़ा देनी है। उसके बाद में माँ को आरती करनी है, यानी कि माँ सरस्वती की आरती कीजिएगा और माता से प्रार्थना कीजिएगा कि हमको ज्ञान दे, हमको धन दे, हमारे कार्य में कभी भी विघ्न बाधा ना पड़े, हमारे बच्चों की उन्नति हो, हमारे परिवार की उन्नति हो और हमारे व्यापार में स्थल उन्नति हो। माँ सरस्वती हम यही कामना करते हैं। तो इस तरह आपको प्रार्थना कर लेनी है। मित्रों, इस प्रकार से आप सरल पूजा पाठ कर सकते हैं। तो मैंने जो बताया, अगर आपको मेरा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार 10 अशुभ शुभ मुहूर्त होते हैं साल में, इसमें से एक बड़ा मुहूर्त है। तो इस दिन 4 मंत्र का ही है, 4 काम आप जरूर कर लेना, यानी कि 2 फरवरी को यह 4 काम तो जरूर कर लेना। याद रखिएगा, पहला उस दिन क्योंकि अशुभ मुहूर्त है तो सबसे पहले आपको उस दिन क्या करना है, विद्या प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए मन में कंफ्यूज रहता है, डिप्रेशन रहता है, घर के अंदर पढ़ाई में बच्चे तेज नहीं है, तो आप सबको पहले क्या करना है, कोरा कागज पर लाल पेन से पहला मंत्र ओम ह्रीं ऐं सरस्वती स्वाहा इस मंत्र पर लिख ले लीजिएगा। माँ सरस्वती को उस दिन चढ़ा दीजिएगा और अगले दिन यानी कि 3 तारीख को आपको क्या करना है, किसी भी ताबीज के अंदर इसको डाल करके उस बच्चे को धारण करा दीजिएगा।
उसके सिरहाने नीचे आप रख दीजिएगा लाल कपड़े में बांधकर। फिर देखिएगा कितनी तेजी से आपके बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों के बैग में आप रख दीजिएगा, बच्चों के सिरहाने में, बच्चों को ताबीज में अगर आप धारण कर देते हैं तो चमत्कार जो होता है वह आविष्कार होगा, तो चमत्कार होगा, तो आप बच्चों के अंदर बड़ा परिवर्तन देखेंगे। और मित्रों, उस दिन शाही स्नान भी है, मौनी अमावस्या का भी स्नान है, याद है, और उस दिन बसंत पंचमी भी है। दूसरों के बारे में बात करें तो दूसरा प्रयोग होगा धन की वृद्धि में। धन की शेविंग नहीं हो पा रही, धन बचत नहीं हो पा रहा, धन में वृद्धि नहीं हो पा रही, तो ऐसे में एक मंत्र होता है जो कोरे कागज पर लाल पेन से आपको लिखना है, ओम महाभद्राय नमः। यह मंत्र लिखना है, दोबारा नोट कर लीजिएगा, ओम महाभद्राय नमः। आप किसी भी समय पर यानी कि 2 फरवरी को कोशिश करिएगा, सुबह 7:09 से लेकर 12:35 तक पूजा करके यह चीज चढ़ा दीजिएगा, तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता हुआ रहेगा, क्योंकि इसमें शुभ मुहूर्त की प्रधानता है। अन्यथा आप किसी भी समय कर सकते हैं तो आपको फल मिलेगा, उस समय आपको ज्यादा फल मिलेगा। तो आप ओम महाभद्राय नमः यह मंत्र आपको जाप करना है, और मंत्र कोरे कागज पर लिखने के बाद में, पेन से लिखने के बाद में सरस्वती को चढ़ा दीजिएगा 11 बार जाप करने के बाद में। और उसके बाद में अगले दिन यानी कि 3 तारीख को इसको आप व्यापार स्थल पर रखिएगा, अपनी तिजोरी में रखिएगा, आपके धन में वृद्धि हो जाएगी। तीसरा प्रयोग बारे में बात करेंगे तो उपाय में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी। कोई काम नहीं बन रहा, प्रमोशन नहीं हो रहा, नौकरी नहीं लग रही, तो यानी कि कोई भी काम फंसा हुआ है, कोई व्यापार नहीं चल रहा, तो यह प्रयोग जरूर करिएगा। उस दिन आपको क्या करना है, ओम महामाय नमः यह मंत्र, ओम महामाय नमः यह मंत्र आपको कोरे कागज पर लिखना है। मित्रों, लिखने के बाद में 11 बार या 21 बार पाठ करना है। हो सके तो एक माला भी वहां पर बैठ लीजिएगा, सरस्वती माता को यह चढ़ा दीजिएगा, और सरस्वती माता को आपने चढ़ा दिया, उसके बाद में वहीं पर रखिएगा, आशीर्वाद बरसने दीजिएगा, पॉजिटिव एनर्जी आने दीजिएगा। अगले दिन 3 तारीख को यानी कि 3 फरवरी को सुबह स्नान आदि करके ये पूरा कागज जिस भी परे यंत्र बनाया जो सिद्ध हो चुका है, इसे अपने सिरहाने नीचे रख दीजिएगा, ताबीज पहन लीजिएगा, ठीक है ना। फिर देखिएगा आपके व्यापार में वृद्धि होगी। अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार क्षेत्र में गल्ले के अंदर रख दीजिएगा, व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। आपको चौथा उपाय देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में शादी नहीं हो पा रही, शादी में कलेश चलता है, पति पत्नी में प्रेम बनता नहीं है, अनबन रहती है, तो इसमें आपको क्या करना है, यह मंत्र है जो आपको बसंत पंचमी के दिन कोरे कागज पर लाल पेन से लिखना है, ओम वर प्रदाय नमः, ओम वर प्रदाय नमः। यह मंत्र आपको कोरे कागज पर लाल पेन से लिखना है। लिखने के बाद में यह मंत्र 11 बार या 21 बार या फिर 51 बार भी जाप कर लें। जाप करने के बाद में इसको रखने दें। अगले दिन यानी कि 3 फरवरी को सुबह आप उसे उठा लें, उसको ताबीज में धारण कर लें। जिसकी शादी नहीं हो रही, उनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत है, उसके सिरहाने नीचे रख दें, उनके कमरे में बड़ा बड़ा लगा दें, यानी कि कमरे में भी आप रख सकते हैं, उस व्यक्ति के किसी भी जेब में रख दो। कुल मिलाकर आपको पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका जिसमें भी प्रॉब्लम चल रही है या जो कुंवारी हैं, उनके सिरहाने नीचे रख दें। अगर आप रख देते हैं, उनका शादी से संबंधित समस्या भी निदान हो जाएगा। और क्योंकि उस दिन अभूत मुहूर्त है, उस दिन शाही स्नान है, तो मित्रों 4 प्रयोग करके जरूर देखिएगा। चारों उपाय कर सकते हैं, और चारों में से एक भी उपाय कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या चल रही है, माँ सरस्वती में माँ राजेश्वरी की कृपा से उसका अंत जरूर होगा। जरूर करिएगा। जय माता सरस्वती, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी।